अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री A2 की वो हम स्टार्ट करने लगे, ठीक है। अब इसमें जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है, इसमें देखें ये जो चैप्टर्स हमने करने हैं सबसे पहले आपको गो थ्रू कर लें। देखिए बेंजीन एंड कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स एंड देन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। ये हमारे चार चैप्टर्स हैं जो हमने इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करने वन बाय वन, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है डेट इज बेंजीन एंड कंपाउंड, ये हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसकी हम थोड़ी डिटेल कर लेते हैं कि ये बेसिकली बेंजीन का स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और इसकी हम बारे में थोड़ी सी डिटेल देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है ये आपका है बेंजीन एड्स कंपाउंड, और इसमें सबसे पहले हम बेंजीन के बारे में थोड़ी डिटेल पढ़ेंगे। अब देखिए आपके सिलेबस में बेंजीन से रिलेटेड आपसे वो ये नहीं पूछेगा कि बेंजीन बना कैसे है, बेंजीन आता कैसे है, ठीक है। आपके फर्दर उसके रिएक्शंस में, ठीक है। तो लेकिन आपको जनरल पता होना चाहिए कि ये बेंजीन बेसिकली किस तरह बना है। देखें इसके लिए ये सिंपल सा है, ये आपके पास अल्काइन होता है, अल्काइन, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड वाला, ठीक है। इसको हम कहते हैं अल्काइन, ये थोड़ा आपको थोड़ा नोहा होगा ओ लेवल्स के अंदर। तो ये जब थ्री मॉलिक्यूल्स के कंबाइन होते हैं तो आपको ये बेंजीन मिलता है, ठीक है। तो ये बेंजीन बेसिकली जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है बेंजीन का, ये फीन से लिया गया, इसका ओल्ड नेम फीन था, और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है डेट इज C6H6, ठीक है। तो ये यहाँ से लिया गया है, यहाँ से। वैसे तो इसके काफ़ी और भी मेथड्स हैं जिसकी मदद से हम बेंजीन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है जो मैंने आपको समझा दिया। इन केस अगर पूछ लिया जाए, वैसे पूछता नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो फिर आप इस तरह बता सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे बेंजीन के बारे में थोड़ी डिटेल देखते हैं, प्रीवियस हिस्ट्री देखते हैं। सबसे पहले तो ये कार्सोजेनिक मटेरियल होता है। कार्सोजेनिक का पता है आपको कि कैंसर कॉजिंग मटेरियल होते हैं, ठीक है। ये कैंसर कॉजिंग है, कार्सिनोजन जो हमने पहले पढ़े में, ठीक है, इसका आपको पता होना चाहिए। देन हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहले ये ऐसे था कि किसी को पता नहीं था कि ये बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा है, यानी है तो हमें अब हम पता चल गया ना कि ये साइक्लिक कंपाउंड है, कि शुरू में हम इसको एक ओपन स्ट्रक्चर कंसिडर करते थे। ये एक प्रपोज इसका स्ट्रक्चर था जो पहले दिया जाता था, जिसमें देखें 6 कार्बन पूरे करते थे वो, 1 2 3 4 5 एंड 6, और इनके दरमियान डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होते थे, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होते थे। और ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो कंसिडर करते थे कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की प्लेसमेंट चेंज होती रहती है, ठीक है। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का कंसिडर करते थे। जब देखिए यहाँ पे लिखा है ओपन स्ट्रक्चर वाज कंसिडर्ड फॉर बेंजीन एट द स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट में ओपन स्ट्रक्चर, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि इसका साइक्लिक कंपाउंड भी हो सकता है बेंजीन। वो तो फर्दर जब हमने इसके रिएक्शंस किए तो फिर हमें पता चला कि ये बेसिकली जो बेंजीन है आपका, ये आपका साइक्लिक कंपाउंड है। देखिए वो कैसे पता चला है, वो आपको पता नहीं। देखें ये की क्यूल ने एक स्ट्रक्चर दिया था, जो साइंटिस्ट है जिसकी बेस पे ये सारी हम बेंजीन की सारी कहानी है, ये इसके गिर्द घूमती है। की क्यूल स्ट्रक्चर, ये की क्यूल ने स्ट्रक्चर दिया, ये बेंजीन का आपके पास स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये बेंजीन का स्ट्रक्चर देखें कैसे है। इसमें आपके कार्बन 6 है, ठीक है। कार्बन 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन होते हैं, और इनके साथ हाइड्रोजन अटैच होते हैं, ठीक है, 6 हाइड्रोजन। अब इनमें होता क्या है कि इनमें डबल बॉन्ड्स भी हैं। देखें मैं आपको बताता हूँ, ये डबल बॉन्ड है, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड्स होते हैं इसकी, यानी कि अगर हम इसकी नंबरिंग करें कार्बन की, दिस इज 1 2 3 4 5 6 कार्बन है इसमें। तो अगर पहले और दूसरे में अगर डबल बॉन्ड होगा, मतलब ये घूमते रहते हैं, ये डीलोकलाइज्ड हैं, ठीक है। इन डबल बॉन्ड की प्लेसमेंट एक जगह स्टिल नहीं होती, ये मूव घूमते रहते हैं, ठीक है। वो भी अभी हम रीजन पढ़ेंगे। तो अगर लेट्स सपोज अगर मैं ये कहता हूँ कि आपका ये जो डबल बॉन्ड है ये फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे अगर होता, तो ये फिर आपका जो अगला बॉन्ड है ये यहाँ पे ना होता, फिर 3 और 4 पे होता। तो ये ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स की पोजीशन पे होते हैं, अगर ये यहाँ पे इधर चला जाता और ये खत्म हो जाता। तो ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर बनना था, क्योंकि ये ऑल्टरनेट होते हैं और ये स्टिल नहीं होते, ये आप याद रखें, ठीक है। अब ये की क्यों ने स्ट्रक्चर दिया था, इसको नजर आया था ख्वाब में, वो सारी आपको कहानी थोड़ी बहुत डिटेल
पता होनी चाहिए। ये बेसिकली जब ये साइंटिस्ट था, ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था बेंजीन पे, तो फिर इसको ख्वाब में आया था कि ये जो सा है, ये साइक्लिक कंपाउंड है। उसने एक स्नेक को देखा था। वो स्नेक अपना ही उसका जो उसका जो मुंह होता है वो उसकी वापस की जो उसकी बैक साइड दुम होती है उसमें जा रहा था। तो उधर से इसको अंदाजा हुआ कि मैंने साइक्लिक क्यों नहीं कंसिडर किया। तो ये उसकी कहानी थी थोड़ी सी, ठीक है, क्यूल के स्ट्रक्चर की। ठीक है, बाकी ज़्यादा डिटेल नहीं है, आपको बस क्यूल का पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर कहाँ से है। अब देखें हमने बेंजीन पे पहुंचे कैसे, साइक्लिक कंपाउंड पे। देखें ये बॉन्ड लेंथ होती हैं। बॉन्ड लेंथ का आपको पता है कि जो बॉन्ड लेंथ होती है ये हर बॉन्ड की, स्पेसिफिक बॉन्ड की फाइंड आउट की जाती है कि जितनी बॉन्ड लेंथ स्मॉलर, उतना ही आपका बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है और तो ये आपका बॉन्ड वीक होता जाता है। ये आपने एएस में पढ़ा है बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो ये हमने ये किया, देखें कि कार्बन कार्बन, ये हमें पता था एक्सरे एनालिसिस से, कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड की लेंथ होती है 0.54। डबल, आपको ये पता है कि डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के करीब आते जाएं तो वो फोर्स स्ट्रॉन्गर होती जाती है, जिस वजह से आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता जाता है। तो इसलिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, उनकी देखिए बॉन्ड लेंथ कम होती जा रही है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड की ज़्यादा होती है। तो ये हमने एक्सरे एनालिसिस से फाइंड आउट किया कि जनाब आपकी कार्बन कार्बन की इतनी होती है, डबल बॉन्ड की इतनी होती है। अब जो बेंजीन है उसमें सिंगल बॉन्ड भी हैं और डबल बॉन्ड भी हैं। लेकिन हुआ क्या कि जब हमने बेंजीन पे एक्सरे एनालिसिस किया तो हमें पता चला कि कार्बन कार्बन एक ही बॉन्ड लेंथ शो कर रहा था। इसमें तीन, आपके देखें तीन आपके पाई बॉन्ड भी है ना, पाई बॉन्ड का आपको पता होगा, ठीक है। ये बाकी सारे सिग्मा है, ये तीन पाई बॉन्ड भी है ना। तो ये पाई बॉन्ड हैं तो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, लेकिन कार्बन बेंजीन के केस में ये इसकी एक बात थोड़ी इंटरेस्टिंग है कि कार्बन कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड शो कर रहा था और उसकी जो आपकी लेंथ आ रही थी वो 0.139, एक स्पेसिफिक लेंथ शो कर रहा था 0.139 नैनोमीटर, ठीक है। तो इससे क्या शो होता है कि देखें कि बेंजीन के अंदर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड वाला चक्कर ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि बेंजीन के अंदर जो ये डबल बॉन्ड है ये स्टिल नहीं होते, ठीक है। इसमें आपका एक ही वक्त में डबल बॉन्ड कभी 2 3 पे, कभी 3 4 पे, कभी 4 5 पे पहुंच रहा होता है। इसलिए एक पूरा एक ये स्ट्रक्चर जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, और ये आपको एक ही टाइप की एक्सरे एनालिसिस से अपनी बॉन्ड एंड शो करवा रहा होता है। कि ये हम यहाँ पे अगर ये समझें कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन का, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन की बात नहीं हो रही, कार्बन और कार्बन की बॉन्ड लेंथ की बात हो रही है, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन है इनकी बात नहीं हो रही, इनको आप कंसिडर ना करें। फिलहाल जो अंदर वाले कार्बन है उनकी बात हो रही है, जो सिग्मा और पाई बॉन्ड्स हैं। हमने ये कहा कि कार्बन में सिंगल बॉन्ड भी है और कार्बन में डबल बॉन्ड भी है, लेकिन क्योंकि ये जो इसके डबल बॉन्ड है ये घूमते रहते हैं इस तरह, ठीक है। आगे जाके आप देखेंगे बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह आपको शो कराएगा। ये ये सर्कल लगा हुआ, इसका क्या मतलब है कि जो अंदर वाले ये आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो ये सिग्मा और पाई बॉन्ड्स का कॉम्बिनेशन है बेंजीन के अंदर, ये स्टिल नहीं होता है। ये देखें कभी डबल बॉन्ड इधर है कभी अगले पे। तो ये आपको एक स्पेसिफिक एक ही 0.139 नैनोमीटर की बॉन्ड लेंथ शो करवा रहा था। इसलिए यहाँ से पता चला कि ये बेसिकली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और ये स्टिल नहीं है इसके बॉन्ड्स, ठीक है। अब ये देखें ये यहाँ पे इस तरह होता है, देखें ये इन बेंजीन डबल बॉन्ड इज नॉट फिक्स, ठीक है। डबल बॉन्ड आपका देखें पहले अगर इस पोजीशन पे था, यहाँ पे अगर आपको क्लियर हो तो ये देखें ये 1 2 3 4 5 6 पोजीशन है। तो अगर 1 6 पे था तो कुछ ही सेकंड्स में वो, नैनो सेकंड में वो आ जाएगा 3 और 6 के ये आपका 5 और 6 में, फिर इधर आ जाएगा, फिर इस तरह ये मूव करते रहते हैं, ठीक है। ये अगले पोजीशन, फिर ये इधर आ जाएगा, फिर ये आगे से फिर दोबारा मूव करेगा। तो शिफ्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड इज विद इन द नैनो सेकंड्स, इट अपीयर्स लाइक अ रिंग। ये एक लाइक अ रिंग अपीयर हो रहा होता है यहाँ पे हमारे पास बेंजीन में, ठीक है। तो इसकी रीजन क्या है कि जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। जो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, जो पहले वो सारे सिग्मा और उसके बाद जो पहला पाई आपका जो सा होता है डबल बॉन्ड, वो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो पाई बॉन्ड होता है वो आप बेसिकली आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड जो होता है वो फिक्स नहीं है, जिसकी वजह से ये आपके पास डीलोकलाइज्ड होते हैं। डीलोकलाइज्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चे, ये आपको काफी यूज हेल्पफुल तो नहीं है। कि ये आपसे ब्रीजिंग क्वेश्चन आती है कि ये बेंजीन के आगे स्टेबिलिटी भी पढ़ेंगे, और बेंजीन के अंदर कोई चीज़ ऐसी इजीली ऐड नहीं हो सकती वो भी पढ़ेंगे। वो सब उस सब की रीजन यही है, डीलोकलाइज बाय इलेक्ट्रॉन। ये आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है।
चले आगे हम चलते हैं। अब आगे इसके बाद ये है ड्रॉ दी ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ बेंजीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 या 4 नंबर की आ जाती है बनाने के लिए, सिर्फ डायग्राम बनानी होती है, ठीक है। ये भी हम देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ कौन सी है। पहले हम इसके ना थोड़ी सी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि बेंजीन की हाइब्रिडाइजेशन। असल में क्वेश्चन आता है पूरा लिखने के लिए कि बेंजीन का स्ट्रक्चर के बारे में बताएं, उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, उसमें कितने सिग्मा कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये क्वेश्चन काफी रिपीट होता है, तो इसको हम जरा समझ लेते हैं कैसे होता है। वैसे तो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपने एएस में लिया हुआ है, तो यहाँ पे हम दोबारा एक बार देख लेते हैं कि बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है और किस तरह निकालते हैं। देखिए, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। इसके बॉन्ड एंगल्स भी आपने याद रखने हैं कि 120 एंगल्स इसके होते हैं। यहाँ पे ये 120 एंगल शो करते हैं। इस तरह 6 कार्बन अटैच होते हैं, कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना होता है, ठीक है। और ये अंदर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं, इधर इधर एक एक छोड़, ये आपने बनाना है इस तरह सिंपल सा स्ट्रक्चर। बेंजीन बनाए पहले, रिंग 6 कार्बन अटैच कर दें, ठीक है, सिंपल। फिर एक इधर, अगर इधर लगाया तो फिर इधर, इधर लगाया तो इधर, ये लगा दें। और उसके बाद फिर अब यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, हर जगह पे आप हाइड्रोजन को अटैच कर दें, ये इस तरह। तो ये आपका बन जाएगा बेंजीन। ये जो एंगल होता है ये 120 का होता है, ये फिक्स रहता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये इससे आपने बनाना है, सिंपल सा ऐसा है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हो जाएगा। अब ये देखिए हाइब्रिडाइजेशन, ये थोड़ा हम कॉन्सेप्ट एएस का देख लेते हैं यहाँ से पहले, फिर आपको क्लियर हो जाएगा चीज़ों में। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते थे बच्चे एएस में, देखें इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एटम्स अटैच प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। जितने यानी कि जिसकी भी आपने हाइब्रिडाइजेशन निकालनी होती है, उसके नंबर ऑफ एटम जो उसके साथ अटैच होते हैं, और जो जिसके पास उसके लोन पेयर बच जाते हैं बाकी, उनको ऐड करें तो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है वैल्यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हर कार्बन है वो sp2 शो कर रहा है। वो कैसे शो कर रहा है देखें, यानी 1s and 2p आपस में हाइब्रिडाइज होंगे, आपस में मिक्स होंगे, ठीक है, ऑर्बिटल्स। अब ये देखें कैसे होता है। देखिए अगर आप कोई भी कार्बन लें तो उसके साथ देखें आप कितने एटम्स अटैच हैं। लेट्स सपोज मैं ये वाला कार्बन लेता हूँ, ठीक है। ये अ, इसमें देखिए ये जो कार्बन है, इसके साथ ये वाला एक कार्बन, दूसरा कार्बन और एक हाइड्रोजन, कितने एटम्स अटैच हैं भाई। हर कार्बन के साथ ऐसे होगा, आप कोई भी करके देख लें, 3 एटम, ठीक है। और उसके बाद इस पे देखिए लोन पेयर कोई बचता है, कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाएगा, तो लोन पेयर 0। तो 3 + 0 3, तो यानी कि ये 3 जब भी आएगा, देखें पहला तो एस होना ही होना है, तो बाकी कितने रह गए, 2 1 और 2, तो टोटल कंबाइन कितने हो गए, sp2। तो ये ऐसे आता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इस तरह निकली है। तो बेंजीन में फिक्स है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, हर कार्बन sp2 देता है, 120 का एंगल होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। ये इसका हाइब्रिडाइजेशन मॉड है जो हम कहते हैं। देन देखेंगे आपने ये भी इसमें पढ़ा है, तो हम दोबारा देख लेते हैं। कार्बन की 6 इलेक्ट्रॉन्स, और इसकी एक ग्राउंड स्टेट और एक एक्साइटेड स्टेट होती है। देखिए ग्राउंड स्टेट जो सी होती है, आप अगर बनाएं तो 1s 2s में 2 आते हैं, 2p y z में। जो इसका z वाला आपका ये ऑर्बिटल है, ये आपका एम्प्टी होता है बिल्कुल, ठीक है। तो होता क्या है कि जब इसको इस कार्बन को थोड़ी सी एक्साइटेशन दी जाती है, तो ये क्योंकि कार आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अकेला रहना पसंद करता है, ठीक है। जब वो फील्ड हो जाता है तो उसमें आपको पता है कि एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, उनमें रिपल्शन होती है। तो वो कोशिश ये करता है कि मैं अकेला रहूं। तो होगा क्या, क्योंकि कार्बन के पास pz वाला जो सा ये है, एम्प्टी है, तो ये करेगा क्या भाई कि ये जो सा आपका ये s वाला है ना, ये जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है, जब इसको एक्साइटेशन दी जाती है, तो s वाला pz में चला जाता है, ठीक है। और ये एक्साइटेड स्टेट शो कराता है 1s 2। अब देखिए 2p और 2x की ना ये एनर्जी गैप कम है, तो इसमें ये एक्साइटेशन हो सकती है। 1s से नहीं जा सकता क्योंकि वो तो पीरियड ही डिफरेंट हो जाता है ना। तो ये 2s वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये 2p z में चला जाता है, तो ये इसकी हो जाती है एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो जब हम इसको देते हैं अपना एक्साइटेड स्टेट, यानी अब हमें एक्टिवेशन एनर्जी देते हैं, ठीक है बच्चे। फिर देखिए ये हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन है जो आपने इसमें पढ़ी है। इसमें क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स और डिफरेंट एनर्जीज एंड डिफरेंट शेप्स टू फॉर्म सेम शेप एंड एनर्जी, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, देखें आपके पास कौन कौन से ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, 2s 2p 2pz और 2p, ठीक है। ये सारे ऐड होंगे, मिक्स हो जाएंगे, और इसके बाद आपके पास बेंजीन sp2 शो करेगा, ठीक है।
अब देखिए इसमें होता क्या है, एक एस, टू एस वाला और टू पी के मिलके आपस में होंगे, क्योंकि बेंजीन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2, यानी एक एस और टू पी मिलके आपस में हाइब्रिडाइज होते हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि इसकी sp2 है, ये आपको पता है, जो जिसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है उसके उतने ही ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स या हाइब्रिडाइज होते हैं, ठीक है। उसके बाद वो उतने ही आपको फर्दर ऑर्बिटल्स देते हैं, ठीक है। अब ये टू एस आपका, टू पी, टू वाई, ये दो तीनों आपस में मिलके आपको तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देते हैं sp2, जिनकी सेम शेप और सेम एनर्जी होती है। देखिए यहाँ पे सारा टू एस, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, ये ये आपको शो हो रहे हैं, ये देखिए ये इसके यहाँ पे हैं, ये किसी वक्त भी कहीं पे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आप एक ही तरफ एरो लगा के शो करा रहे हैं, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अनफिल्ड है। तो ये कंबाइन होके इस तरह यहाँ पे आपके पास ये शेप बन जाती है, ठीक है। जब ये कंबाइन होते हैं तो पी वाला फैक्टर ज़्यादा आता है और एस वाला कम होता है, जब से हम शो भी नहीं करवाते, ठीक है। तो ये इसका वे है निकलने का। और ये सारे sp2 होते हैं, सेम एनर्जी भी आ गए। अब ये बनाने हैं आप देखें, ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपसे वो मांगता है, जो हमने क्वेश्चन देखा था शुरू में कि एटॉमिक ऑर्बिटल बने। तो ये बेसिकली इसका एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल आपने कैसे बनाना है, सिंपल सा है। सबसे पहले आप इसकी थ्योरी देख लें, ऑल कार्बन आर sp2, ईच कार्बन हैज थ्री sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। क्लियर है आपको, हर कार्बन के sp2 है। ऑल सिग्मा बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड, सारे सिग्मा बॉन्ड जो से होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। ईच कार्बन हैज टू पी जेड अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दैट विल फॉर्म पाई बॉन्ड। अब देखें टू पी जेड आपके पास एम्प्टी रह गया था ना, ये देखें ये वाला, ये टू पी जेड है तो कहीं नहीं भी इन्वॉल्व हुआ ना, ये वाला। तो ये बेसिकली पाई बॉन्ड बनाएगा। वो चेंज कर लें, विजिबल हो जाए आपको। ये जो सा होता है ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये वाला, ये पाई बॉन्ड बनाता है, बाकी सारे सिग्मा बनाते हैं, ठीक है। जो ये टू पी जेड बच जाएगा ना आपका, ये आपने याद रखना है, ये जो टू पी जेड वाला है ना ऑर्बिटल, ये सारा काम खराब करता है, जो बेंजीन के आगे डबल बॉन्ड भी जो बन रहे हैं वो उसके लिए ये है। अब देखिए पहले हम एटॉमिक ऑर्बिटल को बनाना सीख लेते हैं, ठीक है, सिंपल सा है। पहले आपने उस तरह ही हर कार्बन, 6 कार्बन बना लें आप, ठीक है। यहाँ पे अब जगह नहीं, वैसे मैं बता दूं, ये 6 कार्बन बना लें आप, ठीक है। ये 6 कार्बन बन, 4 5 6 6, ये 6 कार्बन। फिर आप देखिए, ये जो है ना, ये आपका ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बना हुआ है, इसमें उसे एस करेक्टर हम अक्सर निगलेक्ट करते हैं, तो हम ये सारे ये बेसिकली वो हाइब्रिड ऑर्बिटल ही बनाएंगे। तो आप ये क्या करेंगे कि आप हर कार्बन के साथ क्यों बना लें, और इसका ये मतलब पहले पहले हर कार्बन के बना लें तीन, हर कार्बन के sp2 है ना, तो तीन बनेंगे इस तरह के ऑर्बिटल, फिर इस कार्बन का भी तीन यूं, इस तरह हर कार्बन के तीन तीन बना लें आप पहले, ठीक है। और जो पहले वाले कार्बन है उनके साथ पिछले कार्बन के आप अटैच कर दें, और एक एक बाहर बनेगा। जो एक एक बाहर बनना है ना, वो बेसिकली किसके साथ अटैच होना है, हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, ये हाइड्रोजन, जो इनके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होने हैं पेयर, ठीक है। तो इस तरह का अगर आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो, तो ये इस तरह का कार्बन का स्ट्रक्चर सा बनता है, ठीक है। तो ये हम बना हुआ अगर आपको देखें, ये आप ये पहले एक कार्बन बनाए, इसका ये बना लें, ये दूसरा और ये तीसरा बना लें, ठीक है। फिर हर कार्बन के आप तीन तीन sp2 वाले ऑर्बिटल्स को शो कराएं, 1 2 3, इसके भी 1 2 3। और इधर जो होता है आपने हाइड्रोजन अटैच करना है, हर किसी के यहाँ पे आपने हाइड्रोजन अटैच करना है, नीचे वाला भी है उसका भी बनेगा। बाकी देखें, आपस में आपने ओवरलैपिंग शो करवानी है, क्योंकि ये सारे बॉन्ड बने हुए सिग्मा बॉन्ड हैं। अच्छा, ये सारे सिग्मा बॉन्ड हैं, ये याद रखना, अभी हमने पाई नहीं शो कराया इसमें, वो हम नेक्स्ट में फिगर में आपको बताता हूँ। ये सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ठीक है, जो सारे सिंगल बॉन्ड्स बने हुए हैं कार्बन और कार्बन के और कार्बन और हाइड्रोजन के। आपने इस तरह ही शो करना है, इस तरह ही शेप बनानी है आपने बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से देखें। और ये एरो जो लगता है आपको पता है, ये इलेक्ट्रॉन को शो करता है जो शेयर होता है, ठीक है। तो ये इसकी एटॉमिक ऑर्बिटल की। अब ये टू पी जेड वाला जो बची है ना, ये देखिए क्या काम खराब करता है, देखें। ये जो टू पी जेड वाला है ना, ये टू पी जेड वाले हर कार्बन पे एक टू पी जेड जो सा था वो आपका बच गया था, ठीक है, ये बच गया है ना। अब ये बेसिकली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, कभी आपका इस जगह पे डबल बॉन्ड, कभी इस जगह पे, कभी इस जगह पे, वो शिफ्ट होकर ये यूं कभी इधर चला जाएगा, इधर और इधर, ठीक है। तो ये घूमता रहता है। तो ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी, सेकंड पॉसिबिलिटी है,
ये उस तरह आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता रहता है कार्बन। ये आपने इस तरह ही बनाना है। ये आपको बनाने के लिए इस तरह आप बनाएंगे नहीं, मतलब बनाने के लिए आपको जब वो कहेगा ना, अगर वो आपसे पूछ ले कि अनहाइब्रिडाइज का क्या बनता है, एटॉमिक ऑर्बिटल का कहेगा, तो आप यही बनाएंगे फिगर, ठीक है। अगर आपसे कहेगा कि आप इसकी अन जो आपका था अनहाइब्रिडाइज जो इलेक्ट्रॉन था, या अनहाइब्रिडाइज जो ऑर्बिटल था, उसका क्या बना, तो वो आप इस ये फिगर बनाएंगे। देखिए ये सैंडविच बेंजीन जो सा होता है, ये फिगर इंपॉर्टेंट होती है, ये बनानी होती है उधर, ठीक है। इसमें आप क्या करते हैं, देखें, इसमें ये वाला जो आपका बेंजीन है, या बेंजीन बनाएंगे नीचे 6 एंड करके ना, यूं, ठीक है, बेंजीन आ गया। ये जैसे आपको पता है पाई बॉन्ड हम शो करवाते थे एएस में, ठीक है, ये आप इस तरह ऊपर बना लेंगे फिगर। सिंपल है, ये पाई बॉन्ड शो करवाते थे ना आपको सिग्मा, तो आप यूं शो कराते थे यूं, जो ये बन जाता हेड ऑन होता था। और ये जो सा होता था ये आपका यूं होता था साइडवेज। तो साइडवेज को आप कैसे शो कराते थे बच्चे? साइडवेज को आप ऐसे शो नहीं कराते थे जैसे यहाँ पे भी ये बेंजीन के ऊपर शो हो रहा है, यूं करके ऊपर और नीचे भी बनाते थे। तो ये वही काम हुआ यहाँ पे, देखें, यहाँ पे ये बेंजीन बनाना है आपने, और ये जो ऊपर है आपका है, ये साइकिल से शो करना है, ठीक है। ये साइकिल वही है जो आप उधर करते थे, ठीक है, ये वाला। ये बेसिकली पाई बॉन्ड को शो कर रहा था। तो ये है आपका जो आपका ऊपर जो 2pz बैच जाता है, वो ये काम कर रहा होता है, और यही वो आपका पाई बॉन्ड जो अंदर सर्कल में घूम रहा होता है, ये वो चीज़ है, ठीक है। इफ आस्क एन एग्जाम टू ड्रॉ पाई बॉन्ड इन बेंजीन, यू हैव टू ड्रॉ ओनली दिस स्ट्रक्चर, आपने ये बनाना है, ठीक है। पूरा नहीं बनाना। एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए ये बनाएंगे आप, और ये इसका आपका अगर आपसे कहा जाता है कि उसके पाई बॉन्ड को बताया, तो ये बनाते हैं, ठीक है। अब ये इसकी थोड़ी डेफिनेशन है, डेफिनेशन में अगर हम थोड़ा डिस्क्रिप्शन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपसे कहा काफ़ी दफ़ा पूछी गई है कि ये क्या क्या होता है। ऑल बेंजीन 120, ठीक है, डी टू डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन इन बेंजीन मेक इट वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल, ये भी हम देखते हैं क्यों। प्लेनर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है भाई, प्लेनर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ये आपने इस तरह ही आपने ड्यू टू डी लोकलाइज लीड एक्टिव ड्यू टू डी लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे ये समझा देता हूँ, पहले देखें क्या होता है। अब ये आपका देखें यहाँ पे, अगर हम बेंजीन के स्ट्रक्चर पे हैं, ठीक है। अब ये बेंजीन के अंदर कोई चीज़ इजीली ऐड नहीं हो सकती, जैसे ये आगे हम एक मिनट यहाँ पे, यही हम स्ट्रक्चर लेते हैं जिसमें आपको बताते हैं, ये आगे डिटेल आएगी अच्छी, लेकिन यहाँ पे ये समझाना आपको इंपॉर्टेंट है कि क्यों लीस्ट एक्टिव होता है, किस वजह से होता है। देखें, अब हमने पढ़ा है कि ये जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये डीलोकलाइज्ड है, मतलब ये एक जगह स्टिल नहीं है, ठीक है। तो जब भी कोई चीज़ में रिएक्टिव वर्क होता है ना, जिसमें कोई चीज़ ऐड हो सके इजीली, यानी जब भी मैं इसमें कोई चीज़, यानी लेट्स सपोज हाइड्रोजन ऐड करूँ, हाइड्रोजनेशन को ऐड लगा हूँ, ठीक है, या कोई भी मैं इसमें कोई चीज़ ऐड करूँ, क्लोरीन या हेलोजन ऐड करने लगा हूँ, तो वो आता है डबल बॉन्ड पे। सिंगल बॉन्ड पे तो नहीं आएगा ना, वो तो सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो देता है, लेकिन ये ऐड इसमें नहीं हो सकता। उसकी रीजन देखें क्यों, देखें, जब ये इधर वाला पे आएगा डबल बॉन्ड, तो ये हो सकता है कुछ सेकंड बाद वो इधर चला जाए, ठीक है। जब वो इधर आएगा तो हो सकता है वो कुछ सेकंड बाद इधर चला जाए। तो ये बेसिकली रिंग की फॉर्म में आपका पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होता है, तो उसमें कोई चीज इजीली ऐड नहीं हो सकती। इसलिए ये चीज इस बेंजीन को लीस्ट रिएक्टिव बनाती है, वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल, वेरी स्टेबल। मैंने आपसे कहा था आपने डीलोकलाइज वाली बात याद रखनी है, वो यहीं पे यूज हो रही है। देखें, बेंजीन में कुछ बेंजीन जो होता है वो एडिशन रिएक्शन रिलक्टेंटली देता है, बहुत हार्श कंडीशन हो, फिर जाके बेंजीन आपका एडिशन रिएक्शन देता है, वरना ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। उसकी रीजन ये है, बिकॉज ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड, इसमें कोई चीज इजीली ऐड नहीं हो सकती, इसलिए बेंजीन एक लीस्ट रिएक्टिव मॉलिक्यूल है, और ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है इसका ये मतलब है, ठीक है। अच्छा, बेंजीन कंपाउंड्स को ट्रेनिंग वन और मोर बेंजीनिंग इज कॉल्ड एरीन्स और एराइल कंपाउंड्स। ये आप जब कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे वहां पे वो सिर्फ आपको ये भी दे सकता है, एरीन्स के बारे में बताएं जी। एरीन्स आपको पता ही ना हो क्या चीज़ है, एरीन्स बेसिकली क्या है, इनको हम बोलते हैं बेंजीन की कंपाउंड्स को, ठीक है। एराइल कंपाउंड्स भी बोलते हैं, बेंजीन भी बोलते हैं, जिसके साथ वन और मोर बेंजीन की रिंग अटैच हो तो उसे हम एरीन्स बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद ये कुछ आपको ये फार्मूलाज याद होने चाहिए, ये उसके डेरिवेटिव्स हैं, बेसिकली बेंजीन के साथ कोई चीज़ ऐड होगी तो आप ये बनाएंगे, ठीक है। ये हम यहाँ तक करते हैं आज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएंगे बेंजीन के। तो ये देखिए, ये इनको आपने सिंपल नाम कैसे देना होता है, देखिए, जब अगर आप यहाँ पे कोई हेलोजन अटैच होगा बेंजीन के साथ, ठीक है, यहाँ पे, यानी कि अगर ये बनेंगे, ये सारे हम बनाएंगे, ठीक है, ये
चारों के मैकेनिज्म है। ये बेसिकली क्या हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप, यहाँ पे OH ग्रुप आके हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके लग। तो ये इनका नाम आप फिलहाल देख लें, क्लोरोबेंजीन, क्लोरीन से आया क्लोरो, और ये बेंजीन का रिंग है, ये नाइट्रो, ये बेंजीन, ये फिनोल। अच्छा, फिनोल जो होता है ना, ये फीन से निकला है, फीन। मैंने आपसे कहा था बेंजीन का नाम कहाँ से है, फीन से, ठीक है। और फीन के आगे ओल लगा हुआ है, ये ओल बिकॉज ऑफ दिस OH है, तो ये फिनोल बन गया, ठीक है। देन ये फिनाइल है। आ, ये फिनाइल कैसे होता है, ये भी वहां से फीन से निकला है, ठीक है। अब ये अच्छा, ये कहिए, इसका नाम है फिनाइल अमाइन, इसको आप जरा समझे। ये फिनाइल अमाइन हम कैसे लेते हैं, देखिए ये अमाइन का तो पता ही होगा ना आपको, ये इसमें पढ़ा है, ये दिस इज अमाइन। NH2 ग्रुप क्या होता है, अमाइन ग्रुप। एक होता है अमाइड, ये है अमाइन। जब नाइट्रोजन का हाइड्रोजन और फिर कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाओ, दैट इज अमाइन ग्रुप, ठीक है। अमाइड लिंकेज होता है, वो भी आपने इसमें पढ़ा हुआ है। तो ये दिस इज अमाइन। और ये जो आपका है ना, ये चीज C6H5, ये क्या चीज बनी बच्चे, देखिए ये बेसिकली ये फॉर्मूला C6H5NH2। देखिए एक हाइड्रोजन निकल गया ना, सब्स्टिट्यूट हो गया, तो बाकी 5 हाइड्रोजन रह गए, तो उनके साथ एक नाइट्रोजन अमाइन ग्रुप लगा ना, तो ये बेसिकली फिनाइल अमाइन जो होता था, तो ये फॉर्मूला होता है। तो ये जो चीज होती है C6H5, डेट इज फिनाइल, फीन से निकला है फिनाइल। जैसे हम अल्केन से अल्काइल बनाते थे ना, तो बेंजीन से फिनाइल बनता है, ये याद रखना है आपने, ठीक है। जब हम एक हाइड्रोजन रिमूव करवाते हैं अल्केन से, तो वो बनता है आपका अल्कीन, और अल्काइल, सॉरी। तो इसी तरह ये बेंजीन जो होता है, ये आपका फिनाइल बनाता है जब एक हाइड्रोजन रिमूव, ठीक है। तो यहाँ तक आज हम कहते हैं, होपफुली आपको क्लियर होगा। अगर कोई इश्यूज होता हो पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।